सहर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये राहुल शंकरात्मक की बहुत सुंदर लाइन, और ये लाइन हमें सिखाती हैं कि कोई भी एक काम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आदमी को हर क्षेत्र में अपना माहिर होना चाहिए और घूमते रहना भी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति को पूरे देश और पूरे विश्व के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की कमेंट्स ये होती है कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन हम करवाते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम धीरे धीरे हर वीडियो में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लाएंगे, लेकिन प्रत्येक चैप्टर की जो शुरू की वीडियो होंगी लगभग 1 या 2 की, वो हम आपको एक इजी ही क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि उनमें जो नया बच्चा होता है उसे समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको एक इजी लेवल के भी क्वेश्चन करवाए जाएं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और आप करिएगा और समझते हैं कि आखिर क्या कहता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इस वस्तु को 480 में बेचता तो 20% की हानि होती। तो बताइए आरंभ में इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। ये क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन केवल आपका दिमाग घुमाने के लिए दिया हुआ है, वरना करने में कुछ नहीं है। देखिए समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है शुरू में, लेकिन वह इसे 480 में बेचता। बेच ही नहीं है 480 में, केवल क्वेश्चन कहता है बेचता, मतलब ये पॉसिबिलिटी वाली बात है कि बेचता। तो क्या हो जाता, 20% की हानि होती। क्या होती, 20% की हानि। तो आप बताइएगा, अगर वस्तु वह 100 रुपया की होगी, 20% की हानि के बाद कितने की होगी। बस 100 रुपये की चीज़ थी और बेचने के बाद 20 की हानि हो जाएगी, तो 80 की तो बेचेंगे उसे। बिल्कुल सही बात है, जब 80 की बेचेंगे, और ये 80 का ही मान हमें कितना दिया है, 480। ध्यान से समझते रहना, 80 का मान कितना दिया है हमको, 480। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 8 6 48, 1 का मान आ गया 6। अब आप इसको यहीं रहने दीजिए। अब जो शुरू वाला डाटा दिया था उससे के अनुसार हम आंसर आएंगे। कहता है क्वेश्चन कि अगर 20% लाभ पर बिकता, मतलब वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की, 20% लाभ कितना का हो जाएगा, 120 का। 20% लाभ पर बिकेंगे तो वस्तु हो जाएगी 120 की। क्वेश्चन कहता है कि अगर 1 का मान 6 है, तो नु कहता है कि अगर हम 20% लाभ पर बेचते तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो विक्रय मूल्य कितना है अभी, 120, और गुणा करनी होगी हमें 6 की, जो हमारा 1 का मान आ गया था। तो कितना आ जाएगा, 12 6 72, 720 रुपया में अगर हम उस वस्तु को बेचते तो 20% हानि के स्थान पर 20% हमें प्रॉफिट मिल जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 12 रुपये में 12 वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करा जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप केवल सवाल की लैंग्वेज को समझिएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो लगभग आप उसके आधे क्वेश्चन को कर लोगे, और आधा क्वेश्चन रह जाएगा केवल आपका आंसर आना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, और मेरा जो उद्देश्य होगा केवल आपको लैंग्वेज को समझाना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कहता है कि 12 रुपये में 12 ही वस्तु खरीदी। 12 रुपये में 12 ही वस्तु खरीदी, इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु 1 रुपये की होगी। जब 12 वस्तु, मान लीजिएगा कि अगर 12 टॉफ़ी 12 में आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉफ़ी 1 रुपये की होगी। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर हमें दी गई है कि 12 रुपये में 12 वस्तुएं आती हैं, तो लेकिन वस्तु कितनी थी, 12।
आगे कहता है क्वेश्चन कि हमने 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। तो 1.25 कितने की, 1.25 में एक वस्तु को बेचा, तो 12 वस्तुओं को कितने में बेचेंगे, आपको क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। पॉइंट काट के नीचे बढ़ा देंगे हम 2 जीरो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। यहाँ पर देखिएगा ये दिया हुआ था हमें क्रय मूल्य है, हमने वस्तु तो को खरीदा था 12 में और बेच दिया 15 में। तो आपको यहाँ पर ये मालूम पड़ गई होगी कि जब कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा 3 रुपये का, क्योंकि 12 से 15 3 अधिक है। लेकिन लाभ या हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है आपका 12, और गुणा कर देनी है आपकी 100 की, क्योंकि परसेंट में निकालना होगा। तो 3 चौक 12 और 4 से 100 को काटेंगे, कितने बार कट हो जाएगा, 4 25 में 100, तो 25% का लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा 12 वस्तुओं को बेचते समय। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्या डाटा दिया हुआ है समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप ये कहते थे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। स्क्रीन पर आपकी पर होगा, आप कर सकते हैं क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो, वरना हम तो आपके सामने करवाएंगे ही। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। कहता है एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदे। 10 किलोग्राम सेब खरीदे 405 रुपये में। 1 किलोग्राम सेब बेकार हो गए। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहे तो बताइए सेब को कितने रुपए प्रति किलो के भाव से बेचना होगा, ये हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन कैड़ा नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा आपको घुमा सकती है। चलिए समझते हैं। कहता है कि 405 में, कितने में, 405 में 10 किलोग्राम जो हमने सेब खरीदे, 10 किलोग्राम खरीदे 405 में। यहाँ पर ही आप छोड़ दीजिए। कहता है कि 1 किलोग्राम सेब खराब हो गए। कितने सेब थे, 10 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सेब खराब हो जाएंगे तो 9 किलोग्राम बचेंगे कि ना बचेंगे, ये बात आपके समझ में आई यहाँ तक, तो बताइएगा। तो देखिएगा, हमने 405 में खरीदे 10 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम क्या हो गए, खराब हो गए, तो कितने बचेंगे, 9 किलोग्राम बचेंगे। अब कहता है कि हमको 10% का लाभ कमाना है। तो लाभ तो हमें, अगर हमारे क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 405, और कितने % का लाभ कमाना है, 10% का। तो 10% का लाभ कमाने के लिए आपको करनी होगी 110, और परसेंट में है तो बटे में 100 भी लेनी होगी दोस्तों। ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, लेकिन हमको बताना है पर किलो, मतलब पर किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो कितने किलोग्राम बचे थे, 9 का हम भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा वो आप बता दीजिएगा। 9 चौक 36, बचेंगे कितने, 4, और 9 पंजे 45, 45 बार कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ पर कट जाएगी। 45 गुणा 11 बटे 10 गुणा करेंगे तो 5 4 9 4, और 10 का भाग देंगे तो 49.9 पर किलोग्राम के भाव से हमें बेचना होगा 9 किलोग्राम सेबों को, तभी हमको 10% का लाभ होगा। दोस्तों ये आपके सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्या कहता है समझते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3 रुपये में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे गए और 33% का लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें कितने से बेचना होगा। अगर 33% का लाभ कमाना हो तो प्रति सैकड़ा कितने में बेचना होगा। देखिएगा 3 किलोग्राम पर 7, मतलब 3 रुपये में 7, 3 रुपये में 7 की दर से हमने क्या करे संतरे, लेकिन इनको बेचने पे हमें कमाना है 33% का लाभ। तो 33% का लाभ कमाएंगे तो 133 बटे में 100, और 7 से इसे कट करेंगे, कितनी बार कट हो जाएगा, 19 बार, और नीचे बचेगा 100, ऊपर बचेगा 1957। देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो आप समझिएगा कि हमको कितने रुपए पर सैकड़ा, सैकड़ा जो कहते हैं वो कहते हैं 100 को, मतलब 100 रुपये में हमें कितने
बेकने होंगे, ये उसने बुझा है। तो कितने हो जाएंगे? 57 इसका आंसर आ जाएगा। हमें पर सैकड़ा जो है 57 रुपये में बेचना होगा पर सैकड़ा सेब को। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे भी समझते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि करने से होता है। अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो अनुभव या आंसर। तो चलिए चलते हैं और क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ सम काइंड, द विल परसेंटेज विल बी, मतलब उसका परसेंटेज क्या होगा। क्वेश्चन कहता है यदि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिएगा किस प्रकार करना है क्वेश्चन को। कहता है कि 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा एसपी, 4 वस्तुओं के एसपी से सीपी से बराबर है 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 4 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से क्या है, बराबर है। तो विल बी परसेंटेज ऑफ, मतलब कितने परसेंट के हमें क्या होगी, लाभ होगा। तो देखिएगा किस प्रकार करा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। एसपी बटे सीपी बराबर 4/3। एसपी यहाँ पर ही रहने दीजिए और सीपी को ले आइए नीचर, और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, इस वाले 4 के बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसपी कितना है 4 और सीपी कितना है 3। मतलब हमने वस्तु को बेचा 4 में लेकिन खरीदा तो 3 में, तो 1 रुपये अधिक में बेचा के नहीं, तो 1 रुपये अधिक में बेचा तो यही तो हमको लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3 रुपये। परसेंटेज निकालने के लिए करनी है हमको 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/3 और कट करेंगे तो 33 सही 1/3% हमें प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों आज हमने ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे, और आगे अब जितनी भी वीडियो आएंगी सभी वीडियो में हम बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। अगर आपको अच्छी अच्छी जानकारी इकट्ठी करनी है और बीच में हम अपनी जीके की भी वीडियो लाते रहते हैं, तो उम्मीद है कि आपका पूरा एंजॉय और पढ़ाई हो रही होगी। चलते मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से।